एक हरे भरे घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को पत्तों से छानकर जमीन पर बिखेरते थे, चिंटू नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। चिंटू की आंखें छोटी और चमकदार थीं और उसकी पूंछ घनी और झाड़ीदार थी, जो उसे पेड़ों पर संतुलन बनाने में मदद करती थी। वह इतनी चंचल थी कि एक पल भी स्थिर नहीं रहती थी। कभी इस डाली से उस डाली पर कूदती तो कभी फूलों के रस को चूसती। उसे मीठे रसीले जामुन और कुरकुरे मूंगफली खाना बहुत पसंद था। एक धूप वाली सुबह जब चिंटू एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खेल रही थी, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, तो उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। यह एक अखरोट था, लेकिन यह साधारण नहीं था। यह थोड़ा बड़ा था, चिकना था और उसमें से धीमी धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई छोटा सा सूरज चमक रहा हो। चिंटू ने सोचा, वाह, यह जरूर कोई जादुई अखरोट होगा। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। उसका छोटा सा दिल एक्साइटमेंट से धड़कने लगा। उसने तुरंत जादुई अखरोट को उठाया। वह थोड़ा भारी लगा। उसने उसे अपने छोटे छोटे दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन वह इतना सख्त था जैसे पत्थर का बना हो। फिर उसने उसे एक पत्थर पर पटक कर तोड़ने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल नहीं टूटा, बस और भी ज्यादा चमकने लगा। चिंटू थोड़ी उदास हो गई। उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। तभी धीरे धीरे एक बूढ़ी और समझदार गिलहरी वहां आई। उसकी फर थोड़ी सफेद हो गई थी और उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ज्ञान से भरी हुई थीं। उसने चिंटू के हाथ में अनोखा जादुई अखरोट देखा और उसकी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बूढ़ी गिलहरी ने अपनी धीमी और मीठी आवाज में कहा, अरे वाह चिंटू, तुम्हें यह अद्भुत चीज कहां मिली? चिंटू ने उसे सारी बात बताई। बूढ़ी गिलहरी ने ध्यान से सुना और फिर बोली, यह सच में एक जादुई अखरोट है मेरी बच्ची, लेकिन इसका जादू इसे तुरंत खाने में नहीं है, बल्कि इसे प्यार से जमीन में बोने में छुपा है। चिंटू को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसकी छोटी सी भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, बोने से क्या होगा दादी गिलहरी? बूढ़ी गिलहरी ने प्यार से समझाया, इसे बोने से एक ऐसा पेड़ उगेगा जिस पर हमेशा मीठे और स्वादिष्ट फल लगेंगे। यह पेड़ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के प्यारे जानवरों के लिए स्वादिष्ट भोजन देगा। इसकी छाया में सब आराम करेंगे और इसके फलों से सबकी भूख मिटेगी। चिंटू का छोटा सा दिमाग इस नई सोच से भर गया। उसे लगा कि यह तो सच में बहुत अच्छा विचार है। उसने जादुई अखरोट को उठाया और बूढ़ी गिलहरी के साथ जंगल की सबसे उपजाऊ मिट्टी वाली जगह पर गई, जहां सूरज की रोशनी भी अच्छी आती थी और पास में एक छोटा सा झरना भी बहता था। चिंटू ने अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी खोदी और बड़े प्यार से जादुई अखरोट को उसमें दबा दिया। हर दिन वह सुबह उठकर उस जगह पर जाती और झरने से पानी लाकर पौधे को सींचती। वह सूरज की रोशनी का ध्यान रखती और छोटे छोटे पत्थरों से उसकी घेराबंदी करती, ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक छोटा सा हरा अंकुर निकला। चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वह अंकुर बढ़ता गया, उसकी शाखाएं फैलती गईं और वह एक विशाल सुंदर पेड़ बन गया। उस पेड़ पर सच में हमेशा रंग बिरंगे और मीठे रसीले फल लगे रहते थे। लाल जामुन, पीले केले, नारंगी संतरे और भी बहुत कुछ। जंगल के सभी जानवर, हाथी, हिरण, भालू, बंदर और दूसरे गिलहरी भी उस जादुई पेड़ के नीचे आते और खुशी खुशी फल खाते। वे सब चिंटू के आभारी थे। चिंटू गिलहरी बहुत खुश थी कि उसने उस जादुई अखरोट को लालच में आकर खा नहीं लिया, बल्कि उसे बोकर पूरे जंगल के लिए एक अनमोल तोहफा दिया। उसने सीख लिया कि सच्ची खुशी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में मिलती है। अब चिंटू जंगल की सबसे प्यारी और समझदार गिलहरी बन गई थी और जादुई पेड़ हमेशा उसकी अच्छी सोच और प्यार की कहानी कहता रहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन को दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है और आप उसे मिस नहीं कर सकते। नहीं मानते? तो जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो नीचे जरूर लिखें आपको आज के वीडियो का सबसे मस्त पार्ट कौन सा लगा। आपके सपोर्ट के बिना ये जर्नी अधूरी है। तो चलिए इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। चलो फिर, लाइक
शेयर, सब्सक्राइब, तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं और मस्त रहो।